और यही मुलाकात हुई डॉक्टर नैथानी से, जिन्होंने पूरे शहर को समझदार बना दिया। देर रात तक अपनी गाड़ी के साथ भोपू लेकर स्वच्छता के काम पर निकल पड़ते हैं। ये किनारा है, लोग यहाँ पर सब दहन के लिए आते हैं और इस तरह से जो है इस तरह से यहाँ पर अपने कपड़े उपड़े छोड़ जाते हैं। निवेदन किया जाता है, बार बार अनुरोध किया जाता है कि यहाँ पर गंदगी बने हुए हैं। जिस तरह से हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह से हमें इन सड़कों को भी साफ रखना होगा। साथियों, जब भी हम श्रीनगर गढ़वाल में बाज़ार में या आसपास घूमते हैं तो वहाँ हमें एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो लगातार अपनी कार में घूमता है और लोगों को श्रीनगर को स्वच्छ बनाने के लिए संदेश देता है। और जहाँ उसको कूड़ा दिखता है वहाँ खुद वो अपने हाथ से कूड़ा उठाकर अपने गाड़ी में डालता है और इस तरीके से लगातार श्रीनगर की स्वच्छता के लिए काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो व्यक्ति लगातार श्रीनगर गढ़वाल की स्वच्छता में काम कर रहा है, आज हम उन्हीं व्यक्ति के साथ हैं जिनका नाम है डॉक्टर DP नैथानी सर, जो जनरल फिजिशियन भी हैं और साथ साथ में लगातार स्वच्छता के लिए काम भी कर रहे हैं। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। हाँ, धन्यवाद। मैं भी आपका अपने घर में स्वागत करता हूं कि आप यहाँ पर आए और स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आपने अपने YouTube के माध्यम से ये मैसेज लोगों को पहुँचा रहे हैं। जी। तो साथियों, साथ साथ में हमारे साथ श्रीमती मंजू श्री नैथानी जी भी हैं, जो सर की वाइफ हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसा कि मैंने भी बताया कि आप लगातार श्रीनगर की स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, तो सर सबसे पहले शुरुआत कैसी हुई इस चीज़ की? सबसे पहले आप जानते हैं जिस तरह से 2014 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 मई को शपथ ग्रहण समारोह प्रथम बार प्रधानमंत्री के रूप में लिया और उसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपने भाषण में सर्वप्रथम संदेश लोगों को यह दिया कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको स्वच्छता अपनानी होगी। सबसे ज़्यादा जोर उनका स्वच्छता पर रहा और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को इस स्वच्छता के दिवस के रूप में खुद अपने हाथों में झाड़ू लेकर कूड़ा उठाते हुए राजपथ में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें कि बड़ी बड़ी हस्तियां उनके साथ थी और सभी लोगों ने प्रण लिया कि हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे और सभी को हम स्वस्थ रखने का प्रयत्न करेंगे। सर, मैं इस जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में लगभग लगातार 2 साल से हूँ और लगातार मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि आप सुबह शाम दोनों टाइम पे श्रीनगर की स्वच्छता में लगातार लगे रहते हैं। बट वास्तव में आपको कितने वर्ष हो गए हैं काम करते करते? तकरीबन 10 वर्ष तो मुझे हो ही गए हैं और इससे भी पहले मैं ये संदेश लोगों को दिया करता था, लेकिन मोदी जी के इस प्रेरणा से मैंने इस काम को और गति देने का प्रयास किया है। तो साथ ही मैं बता दूं कि सर श्रीनगर गढ़वाल के स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो सर, जैसे स्वच्छता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और सर क्या चीज़ मोटिवेट करती है आपको लगातार सुबह शाम बिना किसी फ़ायदे के शहर को स्वच्छ बनाने के लिए? देखिए, आदमी का एक ध्येय होता है, हर आदमी अपने लिए जीता है, पर समाज के लिए जो जीता है वही उसका सच्चा ध्येय है। तो मैंने भी सोचा कि मैं एक चिकित्सक के नाते लोगों को सेवा करता हूँ, मरीजों को देखता हूँ और जो मुझे थोड़ा बहुत समय मिलता है जिसमें कि लोग अपना आराम करते हैं या गप्पे मारते हैं या ताश खेलते हैं या कोई अन्य काम करते हैं, राजनीतिक परिचर्चा करते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको मैं किस तरह से इस समय का सदुपयोग करूं और मैं इसी ध्येय को लेते हुए सुबह शाम अपनी गाड़ी में बैठ कर के लोगों को लाउड स्पीकर से स्वच्छ रहने का संदेश देता हूं। अब लोगों को ये लगता है कि ये कहने से कुछ नहीं होता है, तो उनको ज़रा सीख देने के लिए मैं खुद उतरता हूं। मेरी गाड़ी में जो है कूड़ेदान रखे हुए हैं, झाड़ू रखा हुआ, और जहां भी मैं कूड़ा देखता हूं उसे उठा करके अपनी गाड़ी में रख लेता हूं। इससे लोगों को थोड़ा ऐसा एहसास होता है कि एक डॉक्टर किस तरह से यहाँ पर सफाई करना, हमें भी सफाई रखनी चाहिए।
सर, जैसे आज की जो दुनिया है काफ़ी फास्ट चल रही है और सब लोग इस दौड़ में हैं, और साथ साथ सर हर व्यक्ति आजकल इस फास्ट दुनिया में चाहता है कि जहाँ से उसको कुछ लाभ मिले वहीं वो अपना कार्य करता है। तो कभी आपके मन में नहीं आता ऐसा कि मैं क्यों कर रहा हूँ इसको, किस लिए कर रहा हूँ, छोड़ देता हूँ इसको, इस तरह का कुछ ख्याल? देखिए, सबसे बड़ा लाभ मुझे तब महसूस होता है जब मैं अपने घर को, अपने सामने गली को, अपने नगर के सड़कों को स्वच्छ पाता हूँ। एक आत्मसंतुष्टि मुझे मिलती है और कुछ नहीं। इसमें लाभ तो क्या, मुझे हर महीने जो है 20-30 हज़ार रुपये का नुकसान ही होता है। नुकसान इस माने में, क्योंकि जो पेट्रोल मेरा खर्च होता है, मैं यही नहीं, श्रीनगर में नहीं, पौड़ी में, चमोली में, टिहरी में आदि जनपदों में जाकर स्वच्छता अभियान चलाता हूँ अपनी टीम के साथ। तो इसमें लाभ की कोई बात नहीं। हाँ, लाभ ऐसा, आत्मसंतुष्टि होती है। देखिए, हमारा नगर कितना स्वच्छ है, लोग बाहर से आते हैं तो बड़े प्रशंसा करते हैं। और कुछ लोग मुझसे मिलते हैं कि साहब, हमने यहाँ पर यात्रा की, हर नगर में हम गए, हर शहर में हम गए, पर जितनी स्वच्छता हमने श्रीनगर में मिली वहाँ वो कहीं हमें नज़र नहीं आए। तो यही मुझे लाभ है, यही मेरा कमाई है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि सर को लगातार ही स्टेट से और सेंट्रल से सर को लगातार सर्टिफिकेट, लगातार बधाइयाँ, लगातार जो मोमेंटो होते हैं वो लगातार मिलते ही रहते हैं। और इस वक्त भी सर लगातार काम पे हैं, लगातार सर को लोग बुलाते ही रहते हैं। सर, कुछ ऐसा कुछ किस्सा आप सुनाना चाहेंगे जिसमें जो आपकी जो ये जर्नी है, जिसमें आप स्वच्छता का लोगों को संदेश दे रहे हैं, कुछ ऐसा किस्सा जो दर्शकों को लुभाए? अब ऐसा है कि ये बहुत ही कठिन काम है। हर व्यक्ति सफाई पसंद करता है और थोड़ा उसकी छवि होती है कि मैं इस अभियान में अपना योगदान दूँ, लेकिन वो एक दिन रहेगा, दूसरे दिन इस अभियान से भाग जाता है। जब पहले मैंने शुरुआत की थी तो चंद्रशेखर भट्ट जी यहाँ पर जिलाधिकारी थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप अकेले लगे रहते हैं, चलो मैं आपके साथ लोगों को जोड़ता हूं। तो उन्होंने प्रत्येक स्कूल को, जिसमें कि 15-20 स्कूल थी पूरे रीजन की, उनके बच्चों को और प्रत्येक ऑफिस के लोगों को एक अभियान के तहत मुझसे जोड़ा। एक हमने यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर जलसा निकाला स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन हम देखते हैं कि एक दिन के जलसे से कुछ नहीं होता है। एक दिन हम कोई प्रदर्शन करते हैं या एक दिन स्वच्छता अभियान के बारे में लोगों को इकट्ठा करते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, लोग भाग जाते हैं। हाँ, यदि मन में आपके ये ठान लें कि हमने यहाँ पर अपने को स्वच्छ रखना है, अपने को स्वस्थ रखना है, श्रीनगर को स्वच्छ रखना है, अपने इस उत्तराखंड को स्वच्छ रखना है, तो तभी हम इस कार्य में सफल हो पाते हैं। किस्सा आपको बताएं, बहुत सारे किस्से हैं। मैं पौड़ी में स्वच्छता अभियान चलाता जी सर। तो पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया, क्योंकि मैं मैं करते हुए, नारे देते हुए, और मेरे साथ मेरी टीम होती है। उन्होंने कहा, चलो साहब, आप तो कोतवाल साहब बुला रहे हैं। तो मैं चला गया। मैंने कहा, भाई मुझसे कोई गलती हो गई। उन्होंने कहा, सर कैसे घपला मचा रहे हो, क्यों, किसकी परमिशन से? मैंने कहा, यार सब परमिशन तो है मेरे पास, पर ये कूड़ा उठाने में यदि आप सोचते हैं परमिशन चाहिए तो नमस्कार, मैं कूड़ा नहीं उठाऊंगा भाई, है, चलो आप ही की भलाई के लिए। तो मैं चला गया वहाँ से। मैं सीधे माननीय जिलाधिकारी के पास गया। वो चंद्रीश यादव हमारे जिलाधिकारी थे। मैंने उनसे बात की। मैंने कहा, सर, वो बड़े पर्सन होते थे, जब मैं हफ्ते में एक बार उनसे मिलता था, मेरी टीम उनके पास जा कर के उनसे मुलाकात करती थी। तो मैंने उनसे कहा कि सर, अब तो मैं एक काम करने से रहा। उन्होंने कहा, क्यों डॉक्टर साहब, ये तो हमारा देखो पौड़ी भी स्वच्छ हो रहा है, श्रीनगर को आपने स्वच्छ कर दिया। मैंने कहा, देखिए साहब, हमें तो आज अंदर ले गए थे, बंद कर दिया था। तो उन्होंने बोला, ऐसी बात है? उन्होंने एकदम से फ़ोन किया और एक लेटर लिख के दिया। मेरे पास वो लेटर है मेरे पास, यदि आप लोगों को दिखाना चाहें। उस लेटर में लिखा है उन्होंने कि डॉक्टर नैथानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको परमिशन दी जाती है लाउड स्पीकर से स्वच्छता के संदेश देने के लिए, और आप जो है यहाँ पर प्रत्येक थाने को, पुलिस को, सभी को उन्होंने एक लेटर में मेंशन किया कि आप जब भी आपके इलाके में आए तो उनकी सहायता कीजिए। तो जैसे मैं फिर थाने में गया, मैंने थानेदार को दिखाया। अरे, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो, ये तो क्या करें, हम भी चाहते हैं सफाई ऊपर, लेकिन क्या करें, पॉलिटिक्स होती है। कि मैंने कहा, क्या इसमें सफाई में क्या पॉलिटिक्स है, कूड़ा उठाने में क्या पॉलिटिक्स है?
वह बोले कि देखिए, लोग रोज़ कहते थे नगर पालिका अध्यक्ष के पास जाके कि देखो यहाँ पर गंदगी, यहाँ पर साफ कीजिए, यहाँ पर देखो हमारे मोहल्ले में कूड़ा नहीं उठ रहा। तो पालिका अध्यक्ष कहते थे पौड़ी के कि साहब ये तो मेरे पास मैन पावर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो हम वैसे ही हमें ऐसा जवाब देते थे। लेकिन दूसरी बार जब नगर पालिका अध्यक्ष से मिले, उन्हें कहा देखिए आप फंड का रोना रोते थे, पैसे का रोना रोते थे, डॉक्टर नैथानी को आए हुए अभी 1 माह नहीं हुआ है और हम चारों ओर सफाई देख रहे हैं। अब इससे जो चिढ़ गए, उन्होंने थानेदार से कहा कि जरा डॉक्टर नैथानी को टाइट कर देना यार। तो इसीलिए मैंने कहा तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं तो चाहता हूं सफाई हो, हमारे थाने की चारों ओर सफाई है। तो इस तरह से परेशानियां बहुत सारी होती है, ये तो करते हैं। और एक दूसरा किस्सा आपको सुना है, ऐसा है कि कोई 2-4 पुलिस वाले मेरे घर पे आए। मैंने कहा यार क्या, क्यों आज सुबह सुबह आ गए? उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तो हम आपको धन्यवाद देने आया। हमने कहा क्यों? कि साहब आपने जो है हमें जो हम ड्यूटी देते हैं ना, अब उस जो हम कर्तव्य निभाते हैं, उस कर्तव्य को निभाने में आपने हमारी बहुत बहुत बड़ी सहायता की। हमने किस तरह से, क्योंकि आप बीर चंद सिंह गढ़वाली मार्ग देते हैं, बहुत तंग मार्ग है। तो जब रात को ड्यूटी देते थे या सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी देते थे, तो ऊपर से लोग जो है यूँ कूड़ा फेंकते थे, यूँ, मतलब ये नहीं देखते थे कि रास्ते में कौन चल रहा है। और कभी कभी तो कह के हमारी टोपी में कूड़ा पड़ जाता था। और यहाँ तक कि एक दिन आपको बताएं, एक लेडीज़ ने बच्चे की जो है अपना लेटरिन और यूँ फेंका और वो मेरी टोपी में पड़ गई। अब हम गए तो यहाँ पर अपने एसओ के पास गए। हमने कहा साहब इस तरह से ये परेशानी हुई। उन्होंने कहा भैया हमारे पास कोई नियम कानून तो कुछ है नहीं, हाँ आप समझा सकते हैं पर लोग मानते नहीं हैं। तो इस तरह से, लेकिन जिस दिन से आपने लोगों को अवेयरनेस किया, उस दिन से हम अपनी ड्यूटी देखते हैं चोरों को पकड़ने में, सीधी हमारी नज़र रहती है, ऊपर नहीं रहती है। पहले हमारी नज़र ऊपर की तरफ रहती थी, कब ऊपर से जो है कूड़ा हमारे सर पे गिरेगा। तो ये किस्से हैं जो कि बड़े इंटरेस्टेड है। जी मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं कहीं बाधा आती हैं और आपको निपटना पड़ता है उन बाधाओं से। सर जो हम देखते हैं कि हमारे आसपास नदी बह रही है या कहीं भी जाए हम देखें तो लोग बड़ा उसको पवित्र मानते हैं, उसका आचमन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि जो नाले हैं वो लगातार नदियों में बहते हैं और उससे जो लोगों की आस्था भी पर भी ठेस पहुंचता है और साथ में जो पानी का जो एक तंत्र होता है, जो उस पानी में जो जीव जंतु रहते हैं उनको भी नुकसान पहुँचता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर नदी के बारे में बताऊँ कि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा गंदगी आप पाएंगे नदी के किनारे। वो समझते हैं कि नदी पतित पावनी, सब दुखों को नाश करने वाली, सब दलितता को धोने वाली, गंदगी को धोने वाली है। इसी पर्पज़ से वो जितना भी कूड़ा कचरा कबाड़ा होता, पूजा की सामग्री से लेके और अपने जो है जितनी भी गंदगी, घर की गंदगी, वो नदी में डालना है। मैं जब वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा ढेर वो यहाँ पर कुछ कपड़ों का पड़ा हुआ, बहुत उसमें हड्डियाँ उड्डियाँ क्या थी। मैंने कहा क्या है भाई? कि क्या ये वो मुर्दे को जला देते हैं और उसकी जो कफन वफन यहाँ पर डाल देते हैं और साथ ही साथ आज जला मुर्दा वगैरह वहाँ पर पड़े हुए। मैंने कहा कोई सफाई करने वाला नहीं है यहाँ। जब नदी बढ़ेगी तो अपना पे ले जाती है नदी इसको। तो मैंने जो है ये प्रण लिया कि मैंने कहा इसको मैं साफ़ करूँगा। मैंने उन सारी गंदगी को उठा करके और उचित स्थान पर उसका निस्तारण किया और लगातार ये मैं हर हफ्ते, उस समय तो मैंने हर दिन ये काम किया और आज आप देख सकते हैं कि इसका परिणाम यह है कि वहाँ पर काफ़ी स्वच्छता है। हाँ, जहाँ तक नाले का सवाल है, यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट बना है। आपको एक बात बताएं, ये ट्रीटमेंट प्लांट केवल दिखावे के लिए है। यहाँ पर कुछ नहीं, सीधे जो है सीवर का पानी नालों में गिरता है। आपको बताएं, यहाँ पर लोगों के लेटरिन के पिट हैं, जो भर जाते हैं तो पालिका के पास जाते हैं कि भाई हमें कुछ इंतज़ाम कराओ। कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पर। वो कह के हमारे तो वो जो है जो
नहीं, जो हमारे जो टैंक हैं सीवर के टैंक है वो ख़राब है, हमारी गाड़ियाँ ख़राब हैं, हमारे ट्रैक्टर ख़राब है। अब वो पूरा पानी जो है लेट्रिन का पानी सीधे नाली में बहता हुआ सीधे नदी में जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप जाइए नदी के किनारे, न तो इसमें कोई ध्यान दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि आप देखें कि जैसे अब बंद नालियाँ हो गई हैं, लोग थोड़ा ढक्कन उठा के पूरा मलबा वगैरह जितना भी वहाँ पर पॉलीथीन, थर्मोकोल, बिस्लरी वाटर बोतल सब वहाँ डालते हैं, और आप नदी के किनारे जाएंगे सब वहाँ पर इकट्ठा हो रखी है। जी सर। अब मैं कुछ कोशिश करता हूँ कुछ उठाने की, पर इतनी ज़्यादा होती हैं कि मैं अकेला नहीं उठा सकता हूँ। कोशिश मेरी रहती है कि मैं ये जो कफन वफन पड़े हुए हैं, जो उनके वो पड़े हैं, उनको साफ़ करूँ। इनको भी साफ़ करता हूँ। कई बार आप तो मुझे देखेंगे कि मैं नदी के किनारे इस तरह, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि वो नालों को छोड़ करके लोगों ने वहाँ पर सफाई। अब घाट बहुत ही सुंदर है, मतलब घूमने में मज़ा आता है। हमारे श्रीनगर का जो अलकनंदा के किनारे हल्केश्वर घाट बहुत ही सुंदर बना है, हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बनाया। लेकिन पहले गंदगी रहती थी, लेकिन अब लोगों में ज़रा समझदारी आने लगी है और घाट बहुत ही सुंदर हमारे बने हैं। सर, इस वीडियो बनाने से पहले जब मैं आपके जो फाइल्स हैं, आपने जो काम किए हैं वो देख रहा था, तो उसमें कहीं एक बात का जिक्र था कि श्रीनगर गढ़वाल में जो शव हैं उनके लिए लकड़ियाँ भी नहीं होती थी। फिर उसमें कुछ पेपर की कटिंग थी जिसमें आपने धरना प्रदर्शन किया था। तो सर क्या था वो पूरा मामला? ऐसा है, पूर्व में 2007 में यहाँ पर जो कि शव दहन के लिए लोग लाते थे, लकड़ियाँ का कोई यहाँ पर टाल नहीं होते थे। गांव से किसी ने थोड़ा लकड़ी लिया है, अब जिस गांव में लकड़ी का अरेंजमेंट नहीं होता तो यहाँ पर लाते थे और कोशिश करते थे इधर उधर लकड़ी का इंतज़ाम करें, लेकिन लकड़ी का पूरा इंतज़ाम नहीं होता था। अब वो क्या करते थे कि कुछ पुराने टायरों को लाके कुछ इधर उधर से उन टायरों में ही शवों को दहन करते थे। तो इस तरह से जो है सब आधा जले होते थे, आधा तो ये बहुत ही मतलब सामाजिक बहुत बुराई थी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक संस्कार, अंतिम संस्कार एक माना गया है, और तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती जब तक कि हम पूर्ण रूप से उस सबको का दहन न कर दें। तो एक दिन का किस्सा सुनाऊं मुझे। एक आदमी मेरे पास आया, उन्होंने कहा चलो साहब नदी के किनारे चलो कि मेरे बाप को देखो, क्योंकि वो मेरा बाप नदी के किनारे है। तो मैंने सोचा कि क्या है कि भाई इसका बाप कहीं लड़ झगड़ के नदी के किनारे बैठा होगा तो शायद मेरी हेल्प मांग रहा होगा। तो मैंने कहा चलो भाई, मैंने पेशेंट्स के लिए कहा मैं अभी आता हूँ भाई। तो वहाँ गया मैं थोड़ी दूर पर, तो वहाँ पर जो है क्योंकि वो मेरा बाप है। अरे मैंने कहा वहाँ तेरा बाप क्या है, वहाँ पर तो कौवे, कुत्ते और चील घूम रहे कि क्या देखो जिसको वो नोच रहे हैं वो मेरा बाप है। मैंने कहा भाई ये कैसा हुआ कि सुनो साहब, मैं परसों यहाँ पर आया था और मैंने बहुत कोशिश की, मुझे टायर भी नहीं मिले, तो मैंने उस को खसका दिया, अपने बाप को नदी में खसका दिया। अब वो धीरे धीरे करके किनारे होते होते वहाँ पर मिल गया। तो एक क्रियाकर्म होते हैं कि दूसरे तीसरे दिन जो है उसी स्थान पर लोग जो है पूजा के लिए जाते हैं जहाँ पर कि शव का दहन या जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया गया हो। तो उसने देखा कि मेरा बाप वहाँ पर पड़ा हुआ, उसको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा रोना आया। फिर वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया कि साहब देखिए ये हो रहा। तो मैंने कहा कि लकड़ी का इंतज़ाम होना चाहिए। मैंने कहा भैया न तो मैं कोई रेंजर हूँ, न कोई DFO, न कोई पेट्रोल हूँ, तुम मुझे खींच के क्यों लाए यहाँ पे? तो वो बोला कि कह के हमारे गांव के, हमारे पट्टी के लोगों ने कहा यदि आपके यहाँ बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो या कोई अन्य समस्या हो तो डॉक्टर नैथानी का गला पकड़ो, क्योंकि वो हर काम में आगे रहते हैं। मैंने कहा तूने बहुत अच्छा काम किया। तब मैंने उस दिन से ठानी कि मैं इसके लिए आंदोलन करूंगा। बहुत मैंने आंदोलन किया, DM से मिला, DFO से मिला, कुछ नहीं हुआ। तो हमने एक स्वांगी कहते हैं, एक इस तरह से हमने एक शव बनाया डमी, वो वन निगम का, और उसको चारों ओर घुमाया, पूरे शहर में घुमाया टायरों के साथ, पुराने टायरों के साथ, और उसको जो है हमने अंतिम संस्कार जो है वो चौराहे पे किया, पौड़ी चौराहे पे। अब इतनी बड़ी खबर हमें मालूम नहीं था। जब मैं लखनऊ में था
तो लखनऊ में कुछ लोग कहने लगे यही है। मैंने कहा ये क्या, मुझे क्यों इंगित कर रहे हैं? तो मालूम हुआ कि उन्होंने कहा कि साहब कल के अखबार में आपकी फ़ोटो लखनऊ में आई है। अब इसका इतना असर पड़ा कि डीएम ने, सब ने ऊपर से सब घंटी बज गई, सब ने एकदम से वहाँ पर इधर उधर से लकड़ी का इंतजाम करके वहाँ इकट्ठा किया। टाल के लिए एकदम से मंजूरी हुई, वहाँ पर लकड़ी के टाल बना और आज आप देख रहे हैं कि वहाँ पर बिल्कुल प्रचुर मात्रा में लकड़ी उपलब्ध होती है। साथ ही साथ जो भी लोग सबों को दान करते हैं, डॉक्टर नैथानी का नाम जरूर उस समय लेते हैं। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके इतना बड़ी जो समस्या है लोगों की वो आपने सॉल्व करी। तो हमारे साथ श्री मंजू मैम भी हैं जो डीपी नैथानी सर की वाइफ हैं। तो मैम, सर जब लगातार इस तरह के काम करते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं, तो कैसा फील होता है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा है कि स्वच्छ रहना तो सभी चाहते हैं, लेकिन गंदगी कोई उठाना नहीं चाहता। और ऐसा है कि एक हमारा सामाजिक दायित्व भी है, अगर हम समाज में रहते हैं और समाज का भला चाहते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें हमारे पूरा परिवार सम्मिलित है, बल्कि आस पड़ोस और भी जो हमारे जानकारी के लोग हैं वो भी इसमें शामिल है। मैम, कभी ऐसा नहीं रहता कि सर स्वच्छता को जो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आपको कम टाइम दे रहे हैं, ऐसा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी उनके साथ इस काम में सहायक हूँ और अपने पूरे परिवार को लेकर के साथ रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब पढ़ती थी तब से ही मैं सोशल वर्क करती हूँ। मैम, आपका जो पूरी फैमिली है वो डॉक्टर की फैमिली है, और मतलब एक डॉक्टर का प्रोफेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और साथ साथ में स्वच्छता का भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि बट आपकी परिवार में जो डॉक्टर सबको कहता है कि स्वच्छता रखिए, वो आपकी फैमिली में हो भी रहा है और आप समाज के लिए बेहतर कर भी रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं चाहती हूँ कि ये जैसे नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया, तो उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि समाज के पूरे लोग, इस इंडिया के क्या पूरी दुनिया के लोग ही मतलब इससे जुड़ें और इस कार्य को एक पुनीत पावन कर्म समझ के उसको करें। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म करो और फल की आशा मत करो, लेकिन हमें इसका फल भी मिल रहा है, ताकि चारों तरफ स्वच्छता भी दिखाई दे रही है। जी मैम। सर, जैसे कोई पर्यटन आता है तो वो आता है और कूड़ा फेंक देता है, मतलब उसके माइंड में ये रहता है कि दोबारा तो मैंने यहाँ पे आना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति घर में रहे और उस घर में लगातार वो कूड़ा नहीं फेंकता, उसको पता है कि वापस उसने वहीं रहना है, लेकिन जब कोई पर्यटक आता है तो वो नदी में फेंक देता है कूड़ा, रोड पर कूड़ा फेंक देता है। तो सर, इसके बारे में क्या कहना है? क्या साइकोलॉजी है लोगों की इस तरह की? मैं समझता हूँ कि एक शहर में एक दो आदमी ऐसे मिल जाएं जो कि जुझारू हों, स्वच्छता के प्रति समर्पित हों, तो वो संदेश हर शहर को दें। इससे लोगों में कुछ ना कुछ अवेयरनेस आएगी। आपने सही कहा है कि आप देखते होंगे स्टेशनों में बिसलरी वाटर पिया, उसको सड़क में फेंक दिया, आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, उसको चिप्स कुरकुरे का वहाँ पर ढेर लगे रहते हैं। इस सड़क में रोज़ उस कूड़े को रोज़ उठाता हूँ। आप इस स्टेशन में जाके देखिएगा, वहाँ पर कूड़े के ढेर शाम को मैं उसको उठा के अपनी गाड़ी में रखता हूँ। लोग उनको संदेश भी देता हूँ, और उन जो कि यहाँ पर विक्रेता हैं, जो कि अपना व्यापार कर रहे हैं, जो कुरकुरे बेच रहे हैं, बिसलरी वाटर बेच रहे हैं, उनको कहता हूँ कि भाई कम से कम उन यात्रियों को समझाएं कि खाने के बाद इसको कूड़े पात्र में रख लें। लेकिन मुझे दुख होता है कि चंद शहरों में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूकता आई है, लेकिन अधिकांशतः मैं देखता हूँ उनको समझाते समझाते हम परेशान हो जाए। कब तक उनको आदत हो तभी तो वो मतलब स्वच्छता बनाए रखें। उनको तो यह है कि खाया और फेंक दिया इस तरह से। लेकिन तब भी यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ अपने अनाउंसमेंट के द्वारा, अपने कूड़ा उठा करके कर्तव्यों द्वारा उनको एक मैसेज उनके घर तक पहुँचे। और बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे मिलते हैं, एक दो वीडियो मेरे पास हैं जो कि मुझे देखा, उनको कहा हमें बहुत अच्छा लगा, मैं इलाहाबाद से हूँ साहब, और मैं आपके इस मैसेज को अपने घर तक ले जाऊँगा, देखो कितना यहाँ पर सफाई है। तो लोगों में धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट आता रही है। सर, वैसे लगातार आप लोगों को संदेश देते रहते हैं रोड पर जहाँ भी आपको मौका मिलता है, तो एट लास्ट आप जो हमारे दर्शक हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता को लेकर? हमें यही संदेश देना हो कि यदि आप अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अब देखिए आप
अब क्या करते हैं लोग, अपने टूटे फूटे बर्तन जो है अपने घर के चारों ओर रख लेते हैं, पुराने टायरों को रख लेते हैं, तो उससे अब यहाँ पर डेंगू फैल रहा है। तो ये संदेश है कि प्लीज़ यदि आप अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया आप से बचाव के लिए आपको स्वच्छता अपनानी होगी, और जब आप स्वच्छता अपनाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और हर व्यक्ति को, चाहे जानवर हो, जब कि कहीं पर बैठता है तो पूंछ से पहले सफाई करता है। जानवर तक स्वच्छता पसंद करता है, तो हम इंसान हैं भाई, हमें तो इसको अपनाना ही होगा। और एक बात कहूँ, ये हमारा परिवार जो है स्वच्छता के साथ साथ जहाँ जहाँ ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन की, जो गरीब है, दुखी है, जो कि अपना इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं बीमारी में, हमारे परिवार वहाँ जा कर के उनकी सहायता करता है। कैंप्स लगाते हैं, दूर दूर दराज में जाके कैंप्स लगाते हैं, टिहरी में, उत्तरकाशी में, चमोली में। हाँ, मेरे साथ मेरा बेटा ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर जो है संयुक्त चिकित्सालय में, वो मेरे साथ रहते हैं। डॉक्टर गरिमा नैथानी यहाँ पर हैं, वो सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 9 तारीख को स्वच्छता का कार्यक्रम के साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनका फ्री में अल्ट्रासाउंड वहाँ पर उन्होंने किए हैं और उनको देखते हैं। मेरा दामाद जो कि एडिशनल सीएमओ साथ ही साथ बाल रोग विशेषज्ञ है, वो भी इसमें सहयोगी होते हैं। और मेरी लड़की जो डेंटल सर्जन है, वो भी, हम 4-5 लोग मिलके स्वच्छता के साथ साथ लोगों का जो है एक ये हमें संतुष्टि मिलती है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं और इस रूप में सेवा कर रहे हैं, एक चिकित्सक के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो इनका साथियों, जैसा अभी डॉक्टर बीपी नैथानी सर ने बताया कि किस तरीके से उनका परिवार सामाजिक कामों में, स्वच्छता के कामों में और लगातार स्वास्थ्य शिविर लगाकर समाज की सेवा कर रहा है। और इसी सिलसिले में डॉक्टर गरिमा जी हमारे साथ हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, जैसे सर ने भी बताया कि लगातार आप लोग शिविर लगाते रहते हैं, तो कहाँ कहाँ आप लोगों ने अब तक शिविर लगाया है और कितने लोगों को आप लोग फ़ायदा पहुँचा चुके हैं? अच्छा, हेलो एवरीवन। हमारे तो इधर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग के आसपास के जितने ज़िले हैं करीब सभी में ही हमने लगाया है। मेजॉरिटी पौड़ी पर होता है, बिकॉज ये बड़ा भी बहुत है और इंटीरियर इलाके कई अनटच्ड हैं, डिस्पाइट कि ये मेन आता है हमारे देहरादून से काफ़ी पास है। तो स्वच्छता अभियान साथ में चलता है और मेडिकल साथ में चलता है, इसीलिए ये पूरी टीम है हमारी। रिलेटिव्स भी हैं ये सारे और सारे डॉक्टर्स भी हैं, तो हमारे लिए इजी रहता है एक तरीके से। मैम, ऐसा परिवार आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को? परिवार कैसे सपोर्ट करता है या मैं कैसे सपोर्ट करती हूँ? आप कैसे सपोर्ट करती हैं अपने परिवार को? जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट काफ़ी पेशेंट कवर होते हैं, बिकॉज नीड तो बहुत है। फीमेल्स जो यहाँ पर इंटीरियर्स पर रहती हैं यूजुअली काम करते हैं, कभी खेती है, गाय भैंस हैं, तो वो बाहर आ नहीं पाती हैं अंटिल बहुत प्रॉब्लम हो जाए उन्हें। तो उनके लिए हेल्पफुल रहता है कि मैं पहले वहाँ पर पहुँच जाऊँ, तो जल्दी कोई प्रॉब्लम ट्रीट हो जाए तो वो बाद में बड़ी नहीं होती है। तो इस तरह से हेल्प हो जाती है। और बाकी जितना कर पाते हैं स्वच्छता के सीन में उतना हम कर लेते हैं। हमारे साथ अभी डॉक्टर गौतम सर भी हैं, जो ऑर्थोपेडिक हैं। सर, आप भी लगातार स्वच्छता से जुड़े हुए हैं और अब लगातार आप देख रहे हैं कि आपके जो फादर हैं वो कई वर्षों से काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा काम है और मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग सफाई चाहते हैं, बस स्वच्छता कोई करना नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग कम से कम अपने जगह, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को ही क्लीन कर लें। तो अगर हर मोहल्ला क्लीन हो जाएगा तो पूरा शहर क्लीन हो जाएगा, पूरा शहर क्लीन हो जाएगा तो पूरा देश क्लीन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आप सभी लोग डॉक्टर हैं, तो जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें ये भी लिखते हैं कि स्वच्छता बनाए रखना करके? हाँ, अभी तो ये नहीं लिखते हैं, पर आप एडवाइस दे रहे हैं तो सबको बता देंगे, क्योंकि लिख भी देंगे कि स्वच्छता बना के रखो। तो हालांकि ये मजाक की बात थी। और तो साथियों, आज हमने डॉक्टर बीपी नैथानी सर से बात करी, उनके परिवार से बात करी कि किस तरीके से वो स्वच्छता में लगातार अपना काम कर रहे हैं और जो स्वास्थ्य शिविर हैं वो लगाकर भी लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो सर, आप पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी और आपके जो दामाद हैं वो हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं जहीं भी हैं, जहाँ भी वो अपना वर्क कर रहे हैं, वो भी लगातार स्वच्छता में जुड़े हुए हैं। तो सर, मैं आपका
धन्यवाद करता हूँ कि आप श्रीनगर को बेहतर बनाने में काम कर रहे हैं। और तो साथियों, इसी तरीके से हम लगातार आपके साथ वीडियो बनाते रहेंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसका भी ले लीजिए।